हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अनबैलेंस टाइप के असाइनमेंट प्रॉब्लम और मैक्सिमाइजेशन में हम किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, जैसे एक प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम यूज़ करते थे मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम। और अनबैलेंस प्रॉब्लम उस टाइप का प्रॉब्लम होता था जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे। ठीक है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है वो टाइप होता था अनबैलेंस टाइप प्रॉब्लम। और जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एम के साथ, मतलब मैक्सिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन है, तो मिनिमाइजेशन हम हंगेरियन मेथड से पढ़ चुके थे फर्स्ट वीडियो में, मैक्सिमाइजेशन हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एम था हमारे पास कि हमारे प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना था। अब इस वीडियो में देखेंगे हम रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम होता किस टाइप का, बेसिकली कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास वर्कर 1 है, वर्कर 2 है, और इनके लिए जॉब J1 और J2 कंसिडर कर लेते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो मेरा वर्कर 1 है उसको मुझे जॉब 2 जो है वो असाइन नहीं करनी है, मुझे इसको जॉब 2 पे रखना ही नहीं है, देना ही नहीं है इसके लिए जॉब ही। तो मैं इस जॉब की वैल्यू क्या कर लूँगा, इनफाइनाइट कंसिडर कर लूँगा। अब जब इस जॉब की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो मैं इसको तो देने से रहा, क्योंकि मुझे या तो इसको इनफाइनाइट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी या फिर ये वर्कर बोल सकता है कि मुझे इस कॉस्ट पे चाहिए। ठीक है, तो जॉब 2 की वैल्यू जो है वो हमने इनफाइनाइट डिसाइड कर ली, तो ऑब्वियस है हम इसको इनफाइनाइट कॉस्ट के लिए तो पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जॉब 2 की वैल्यू जो है वो इसके लिए कम रहेंगी, तो हम उसको वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वो जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जॉब 1 के लिए ऑब्वियसली जॉब 1 रहेगा, वर्कर 1 के लिए ऑब्वियसली जॉब 1 रहेगा। तो इस तरीके से हम ये असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमें ये जॉब किसी को देनी नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्क है या टास्क है जो हमें किसी को प्रोवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते, जैसे कि ये एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 मशीन्स हैं, 3 मशीन्स हैं, और यहाँ पे ABCD 4 प्लेसेस है। ओके, सो आई वांट टू इम्प्लीमेंट दैट 3 मशीन्स एट दैट 4 प्लेसेस। ये चारों प्लेसेस पे मुझे 3 मशीन्स को है वो सेट करना है, बट 3 मशीन है, 4 जॉब है। ऑब्वियस है नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डमी मशीन ऐड कर देते हैं जिसकी कॉस्ट रहेंगी 0। तो हमने यहाँ पे डमी कैंडिडेट मतलब डमी मशीन ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू रहेंगी हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट सभी के लिए 0। तो जो डमी मशीन है उसको इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट सभी चारों प्लेस के लिए 0 है, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे कॉस्ट गिवन नहीं है। अब कॉस्ट गिवन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी छोटी मोटी कॉस्ट रहेंगी। तो इनका कहना है कि हमें जो वर्कर मशीन 2 है, ये जो मशीन 2 है, इसको जॉब बी प्रोवाइड मतलब प्लेस बी प्रोवाइड नहीं करनी है। इस मशीन 2 को हमें प्लेस बी प्रोवाइड नहीं करनी है। तो इस मशीन के लिए यहाँ पे उस प्लेस की वैल्यू रखेंगे हम इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी रख दिया मतलब इसको तो हम इनफाइनाइट कॉस्ट के साथ वहाँ पे इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट ज़्यादा है। और हम असाइनमेंट प्रॉब्लम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो अब इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट यहाँ पे हेवी है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे इसको असाइन नहीं करना चाहते। अब वही मिनिमाइजेशन वाला प्रोसेस हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो अगर यहाँ पे ABCD हमने ये प्लेसेस कंसिडर कर ली और हमारे पास M1 M2 M3 और M4 4 मशीन्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके कॉस्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेप रहता है कि हम रो में से उस एलिमेंट को रिड्यूस कर देते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इस रो में है हमारे पास 10, सो 10 को रिड्यूस कर देंगे। सो 13 माइनस 10 ये रहेगा 3, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 11 माइनस 10
1। नेक्स्ट अब 15, इन्फिनिटी, 13 और 20, इसमें से मिनिमम है हमारे पास 13, तो 13 को रिड्यूस कर देंगे। 15 माइनस 13 2। अब इन्फिनिटी में से कोई भी आप वैल्यू निकालो या फिर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये इनफाइनाइट ही रहने वाला है, तो इन्फिनिटी कोई चेंज नहीं है वहां पे। नेक्स्ट 13 माइनस 13 वो हो गया हमारा 0, 20 माइनस 13 ये रहेगा हमारे पास 7। नेक्स्ट थर्ड मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है 5, तो 5 को हमें पूरे रो में से रिड्यूस करना है। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 1, बाकी यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही मिनिमम है, तो इसको कुछ चेंज नहीं है। इसी टेबल को हमने यहाँ पे अरेंज करवा दिया है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होने के बाद अब यहाँ पे कॉलम में देख लेते, कोई एलिमेंट ऐसे 0 ही है वैसे तो यहाँ पे 4th रो, तो इस वजह से कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यही एलिमेंट्स मिनिमम आ जाएंगे हमारे। तो अब हम करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ, ताकि हम सभी जीरोस को कवर कर सकें। तो जैसे यहाँ पे रो वाइज चलते हैं तो ये हो जाता है मेरे लिए फर्स्ट असाइनमेंट। तो अगर फर्स्ट असाइनमेंट रो में मिलता है तो हम उस कॉलम को कैंसिल करवा देते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट असाइनमेंट। सेकंड रो की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा सेकंड असाइनमेंट, रो में मिल रहा है तो कॉलम कैंसिलेशन। नेक्स्ट थर्ड रो में यहाँ पे मुझे ये मिल जाता है असाइनमेंट, तो इस कॉलम को कैंसिल कर देता हूँ। फोर्थ वाला ये 0 है, ये कैंसिल। तो मेरे पास अभी 4 असाइनमेंट है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड, थर्ड और ये रहा मेरे लिए फोर्थ। तो यही लाइंस हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गए मेरे असाइनमेंट्स। अब इनकी वैल्यूज हम ओरिजिनल टेबल में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट इस तरीके से किया है ताकि मशीन 1 जो है हम बी प्लेस पे प्लेस कर सकें। नेक्स्ट मशीन 2 को हमने सी प्लेस दी है और मशीन 3 को ए प्लेस दी है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है 10, 13 एंड 10। तो इसी के साथ हमने मिनिमम कॉस्ट के साथ सभी मशीन्स को इम्प्लीमेंट कर चुके। तो ये हो जाता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड टाइप का प्रॉब्लम, जहाँ पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन था कि जो मशीन 2 है वो हमें बी प्लेस पे नहीं रखनी। तो मशीन 2 को हमें बी प्लेस पे नहीं रखना था, तो नहीं रखा है हमने, इसको रखा है हमने सी प्लेस पे। ठीक है, मशीन 2 को हमने रखा है सी प्लेस पे। तो इस तरीके से हमने ये रिस्ट्रिक्शन वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके। इसके बाद है अल्टरनेटिव टाइप का मेथड, जहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं एट अ टाइम। पॉसिबिलिटी रहती है कि अब नंबर ऑफ जो रोज के लिए कैंसलेशन के लिए हम जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा होता है कि अभी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इसको रिड्यूस नहीं करवा सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, ना कॉलम से कर सकते ना रो से कर सकते। तो ये अल्टरनेटिव टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो दूसरे के लिए मुझे इसको कंसिडर करना है। अगर मैं पहली वैल्यू के लिए इसको कंसिडर कर लेता हूँ तो मुझे दूसरे के लिए इसको कंसिडर करना है। तो इस टाइप से मुझे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाते हैं। मतलब मेन सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लास्ट वाला आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हम इस टाइप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सेल्समैन है और ये रहे हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाउन्स। तो ये हो गया हमारे पास टाउन और ये हो रहा है हमारे पास सेल्समैन। तो हमारे पास 5 सेल्समैन है और 5 टाउन है। अब हमें प्रॉफिट जो है हमारा जो सेल है उसको मैक्सिमाइज करना है। क्या है हमारे पास एम? सेल को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे सभी वैल्यूज गिवन है हमारे पास। तो अभी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो ये अनबैलेंस टाइप का तो प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्होंने कहा है कि मैक्सिमाइज करना है सेल को, तो ये मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम जरूर हो जाता है। अब क्या करते हैं, जब भी मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम रहता है तो हम मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढेंगे
पूरे टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट है हमारे पास 46। अब इस 46 को हम पूरे, ये जो टेबल है पूरी वैल्यूज है, जितने भी वैल्यूज है उनको इस 46 में से हम रिड्यूस करवा देंगे। तो 46 माइनस वैल्यूज, ये हमें करना है। तो 46 माइनस वैल्यूज करने के बाद इस टाइप का टेबल मुझे मिल जाता है, जैसे 46 माइनस 37, 46 माइनस 37, तो ये मुझे देता है यहाँ पे 9। तो मेरी फर्स्ट वैल्यू हो गई 9। उसी तरीके से हमने बाकी वैल्यूज को भी चेंज कर दिया। तो इस टाइप से हमारा जो मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम था अब मिनिमाइजेशन टाइप के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका। अब देखते हैं यहाँ पे इसके सब्ट्रैक्शंस ऑफ मिनिमम एलिमेंट। अब हम रो वाइज तो इसका कैंसलेशन तो करवा ही देते हैं। जैसे मिनिमम एलिमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, तो इस टेबल में मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 1, तो 1 को पूरे टेबल में से रिड्यूस करवा देंगे। तो यहाँ पे पूरे टेबल में से जैसे ही रिड्यूस करते हैं हम, तो यहाँ पे पहली वैल्यूज आ जाती है 1 की जगह 8, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 1 9 और 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट यहाँ का मिनिमम एलिमेंट मेरे पास 1 है, तो 1 को मैं पूरी वैल्यूज में से रो में से रिड्यूस कर दूंगा। तो यहाँ पे 0, 16, 12, 19 एंड 4। यहाँ का मिनिमम एलिमेंट 0 ही है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं 0, 14, 8, 11, 4। नेक्स्ट है हमारे पास 19, 3, 0, 5, 5। ये तो यहाँ पे 0 होने की वजह से यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुई इन रोज में। अब यहाँ पे 5th जो रो है वहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है 1, तो 1 को रिड्यूस करवा देंगे 11, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 0, 6 माइनस 1 5 एंड 2 माइनस 1 1। तो इस टाइप का हमें एक मैट्रिक्स मिल जाता है, मतलब टेबल मिल जाता है। तो उस टेबल को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब रोज का तो मिनिमाइजेशन हो गया, मतलब रिड्यूस तो हो गया। अब कॉलम वाइज रिडक्शन करते हैं। कॉलम वाइज रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे चेक कर लेंगे कि 0 है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है 2, तो 2 को रिड्यूस करवा देंगे पूरे कॉलम में से। नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे है मिनिमम एलिमेंट 5, तो 5 को रिड्यूस करवा देंगे पूरे कॉलम में से। अब यहाँ पे 0 ही है तो कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये टेबल मिल जाता है। अब लास्ट मतलब रो का कैलकुलेशन हो गया, रो वाइज कैंसलेशन हो गया, कॉलम वाइज हो गया। अब इसके बाद करते हैं हमें 0 को कवर करना है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से। अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने हैं तो हम रो वाइज चलते हैं। फर्स्ट रो में यहाँ पे 2 3 जीरोज है, तो इसको अभी के लिए इग्नोर कर देंगे। सेकंड रो में कंसिडर कर लेते हैं। अब सेकंड रो में हमारे पास ये एक एलिमेंट है, तो इस कॉलम को रिड्यूस करवा देंगे। अब थर्ड रो में एक भी 0 नहीं है। फोर्थ रो की अगर बात करते तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोज है और फिफ्थ में भी 2 जीरोज है, तो ये दोनों हुई कैंसिल। अब कॉलम तो यहाँ का कैंसिल हो गया है, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहला 0 यहाँ पे आ जाता है। तो जब भी कॉलम वाइज चलते हैं तो रो को कैंसिल कर देते। नेक्स्ट यहाँ पे ये मेरे पास 2 जीरोज है, यहाँ पे भी 2 जीरोज है। अब अगर कंसिडर करते हो तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आते हुए नहीं दिख रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का एक मैट्रिक्स मिल रहा है जहाँ पे मैं रो वाइज चलूंगा तो भी मेरे पास 2 0 आ रहे, कॉलम वाइज चलूंगा तो भी मेरे पास 2 0 आने वाले हैं। तो ये हो जाता है अल्टरनेटिव टाइप का सॉल्यूशन। या तो मैं किसी भी एक 0 को कंसिडर करूँ, इसको इसके लिए कंसिडर करूँ, और ये T3 वाले 0 को S5 के लिए कंसिडर करूँ। ये एक टाइप का हो सकता है प्रॉब्लम। या फिर मेरा दूसरा टाइप हो सकता है कि मैं इन 2 जीरोस को कंसिडर करूँ। ये हो सकता है मेरे पास ऑप्शंस में।
तो इस टाइप के ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं अल्टरनेटिव टाइप में, या तो मुझे ये दो कंसीडर करने या फिर ये दो कंसीडर करने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो लाइंस को हमने या तो इस तरीके से ड्रॉ करो या फिर स्ट्रेट ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबर ऑफ लाइंस या फिर रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइंस है हमारे पास और 5 रोज है। इस वजह से हम यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन तो नहीं मिला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो अनकवर्ड एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो ये 4 जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से रिड्यूस करवा देंगे और जहां पे क्रॉस सेक्शन हुआ है वहां पे ऐड करवा देंगे। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है इस टाइप का एक मैट्रिक्स। अब इस टाइप का मैट्रिक्स मिलने के बाद या फिर टेबल मिलने के बाद सेम प्रोसेस फिर से करनी है। यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ लाइंस को कंसिडर करके कवर करने हैं सारे जीरो। तो फर्स्ट रो में 3 जीरो है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। सेकंड रो में यहाँ पे 2 जीरो है, इसको भी इग्नोर किया जाएगा। थर्ड में अगर बात करते तो 1 जीरो 2 जीरो, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे भी 2 जीरो से, तो इनको भी इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट अब आते हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 2 जीरो, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। सेकंड कॉलम में यहाँ पे 1 जीरो मिला है, तो इस रो को कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरे लिए एक असाइनमेंट प्रॉब्लम तो मिल गया। अब इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंप्लीट मैट्रिक्स है कि इसमें से चूज तो नहीं कर सकता। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ तो यहाँ पे भी 2 जीरोज है, इसमें से भी रिडक्शन नहीं होगा। तो अगर रो वाइज और कॉलम वाइज हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन आते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस यहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ पे भी 2 जीरोज है, यहाँ पे भी 2 जीरोज है, यहाँ पे भी 2 जीरोज है। तो हम एक स्ट्रेट लाइंस कंसिडर कर लेते हैं और जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन मिला था उसको बॉक्स करवा देंगे। अब बॉक्स करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस है नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो चुका है। तो अब इस सॉल्यूशंस को लिखेंगे कैसे। अब ये आता है अल्टरनेटिव टाइप में, हमें 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन 1, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। तो फर्स्ट ये जो एलिमेंट था वो हमने कैलकुलेट करते ही पता चल गया था कि इनको ये जॉब प्रोवाइड करनी है, या फिर टाउन 2 जो है सेलमैन 1 को प्रोवाइड करना है। बट अब 2 में प्रॉब्लम था, बाकी जो बचे हुए ये सेल्समैन थे उनके लिए प्रॉब्लम था कि कौन सा जॉब किसके लिए कंसिडर करें। तो अगर मैं ये फर्स्ट 0 इसके लिए S2 के लिए कंसिडर करता हूँ, तो मुझे जो सेकंड 0 है मेरे पास यहाँ पे वो मुझे S3 के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो ये S5 के लिए कंसिडर हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर ये एक सॉल्यूशन बनता है तो दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेरे पास इस तरीके से बनता है कि मैं फर्स्ट तो मेरा एज इट इज है, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने S2 के लिए T1 को कंसिडर कर लिया था। और अब मेरे पास चॉइस दूसरी है कि मैं S2 को T5 नंबर की जॉब दे दूं। नेक्स्ट S3 को अगर वो जॉब उसको चली गई तो ये जॉब इसको आएंगी, T1 S3 को। नेक्स्ट T3 की बात करते हैं तो T3 का जब S4 को जॉब देनी थी सेल्समैन 4 को, तो हमने यहाँ पे T3 दी थी। अब मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे इसको ये जॉब नहीं देनी है, तो मैं इसको T4 वाला टाउन दूंगा और जो बचा हुआ टाउन है वो S5 को चला जाएगा। तो अगर इनके जो सॉल्यूशंस है उनको कंसिडर करते हैं, जैसे S1 को T1 है, S2 को S1 को T2 है, S1 को T1 है, S3 को T5 है, S4 को T3 है और S5 को T4 है।
तो अगर इनके सेल कंसिडर कर लेते हैं तो इतनी सेल मिलती है हमारे पास, वो जो है 216,000 रुपीज़ का सेल हुआ है मैक्सिमम। अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकालते हैं तो हमें सेम ही आंसर मिलता है 216,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो टाइप के प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट और नेट में जो क्वेश्चंस आए थे उसको देखेंगे, और अगर कुछ डाउट रहते हैं तो वो क्लियर करवा लेंगे। सो थैंक यू क्लास।